हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज से ही कैसे आप पढ़ाई करोगे, हिंदी की तैयारी आप कैसे करोगे, क्या क्या हिंदी में पढ़ोगे कि उस टॉपिक को पढ़कर आप 100 में 95 मार्क्स आराम से अचीव कर पाओगे। ठीक है, बस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा से पूछा जाता है। अभी 2023 में जितना मैं बताया था सब वही आया था। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ ताकि आप अभी से तैयारी करके और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला पाओ 2024 में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है और उन बातों को आप लोगों को नोट्स में लिख लेना है और आज से ही उन सारे टॉपिकों को याद करते चलना है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना है कि महत्वपूर्ण रचनाएं, जितने भी रचनाएं हैं, ठीक है, चाहे वो लेखक के हों चाहे वो कवि के हैं, ठीक है, लेखक और कवि के जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, लेखक और कवि के जितने महत्वपूर्ण रचनाएं वो पूरा का पूरा आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तो आप लोगों का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, और 50 नंबर के आप लोगों के लिखित प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये जो मैं टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि लेखक और कवि के जो रचना है वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं बताता चलूंगा आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आएंगे और लिखित में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि 50 नंबर के रहेंगे। तो पहली बात आप लोगों को याद हो गया कि जितने भी कवि और लेखक जो हैं उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो आप लोगों को याद करनी है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो विशेषताएं पूछा जाता है। ठीक है, किन की विशेषताएं पूछी जाती है तो देखिए रीति काल की और आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग और प्रगतिवादी युग। ठीक है, और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जोड़ूं तो शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि शुक्ल एवं शुक्लयुत्तर युग। ठीक है, इनकी सभी विशेषताएं आप लोगों की याद होनी चाहिए। विशेषताएं कहिए या प्रवृत्तियां कहिए, दोनों एक ही चीज होती हैं और आप लोगों को इनकी सारी विशेषताएं याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 2023 में तो बहुत सारे बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, रीति काल, आधुनिक काल, छायावादी युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ, प्रगतिवादी युग हुआ और साथ ही साथ शुक्लोत्तर और शुक्ल युग दोनों को मिलाकर। ठीक है, इनकी सारी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, विशेषता अगर आपको मालूम है मैं एक एक टॉपिक आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पूरी की पूरी विशेषता मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा और वहां से आप कवर कर पाओगे अच्छे तरीके से। अगर तीसरा हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो देखो तीसरा जो आप लोगों का पूछा जाएगा प्रश्न वो है कि गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये लिखित प्रश्न होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखो गद्यांश के आपका संदर्भ, गद्यांश दिया रहता है, आपको संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ सहित उसकी व्याख्या भी किया करना होता है उसका। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या। अब ये कितने नंबर का पूछा जाता है तो यह 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछा जाता है। और कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है जिनके गद्यांश पूछे जाएंगे इस बार 2024 में, और 2024 ही नहीं 2023 में भी उसके पूछे गए थे। ठीक है, लगातार वो कई वर्षों से वही पूछे जाते हैं उन्हीं चैप्टरों से। ठीक है, इस बार भी वही आएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो दो चैप्टर आप तो किसी कीमत पे तैयार कर लीजिएगा अभी से। पहला हो गया मित्रता, जो दूसरा हो गया ममता। ये दोनों जो चैप्टर के जितने भी आपके गद्यांश रहेंगे वो सारे गद्यांश आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और मैं पढ़ा भी दूंगा कौन कौन सी इंपोर्टेंट है, तो उसको किस प्रकार उसका व्याख्या आप करोगे, किस प्रकार याद करोगे आप आसानी तरीके से, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, हालांकि आप लोग दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन्हीं चैप्टरों से ज्यादातर आपके गद्यांश आते हैं जो कि आप लोगों को 6 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, अगर साथ ही साथ पद्यांश की हम बात करें तो देखो पद्यांश भी 6 नंबर के आता है और पद्यांश में क्या होता है कि संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग भी लिखना होता है और साथ ही साथ व्याख्या भी करना होता है और ये भी आपको 6 नंबर ही दिलाता है। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है पद्यांश के लिए? ठीक है, 4 चैप्टर हमने लिया जो कि सबसे अधिकतर इन्हीं के पद्यांश पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला आप लोगों का है पद, दूसरा आप लोगों का धनुष भंग, तीसरा भक्ति नीति और चौथा स्वदेश प्रेम। ये जो 4 चैप्टर है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन्हीं चारों चैप्टरों को आप लोगों को देखने को मिलेगा 2024 में जितने भी पद्यांश पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 2023 का पेपर उठा के देख सकते हो। मैं पूरा का पूरा जब एग्जाम निकट रहेगा आप लोगों का तो 2023 के जितने भी पेपर हैं सबका मैं सोल्यूशन करा दूंगा, सबका।
ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आप टेंशन ना लीजिए। लेकिन जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे टॉपिक्स आपको तैयार होने चाहिए अभी से। अगर 95 मार्क्स लाना चाहते हो, तो बहुत सारे बच्चे इस बार 2023 में पढ़ के 95 मार्क्स लेकर आए हैं, ठीक है, और आप भी लेकर आओगे, 100% गारंटी है मेरी। बस जितना बता रहा हूँ आप उतना तैयार कर लो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे जीवन परिचय की बात आती है। और जीवन परिचय दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो लेखक का पूछा जाता है और दूसरा कवि का, ठीक है। और जीवन परिचय आप लोगों का 5-5 नंबर के हो गए हैं, ठीक है। लेखक का जीवन परिचय भी 5 नंबर का और कवि के जीवन परिचय भी 5 नंबर, मतलब टोटल जीवन परिचय से 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण आप लोगों के हैं जो कि याद करना है। जैसे लेखक की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे हेडिंग हमने बनाया है लेखक जीवन परिचय। मात्र 2 ही लोगों को याद करके जाना है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा आपका जयशंकर प्रसाद जी। यही पूछे जाते ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कभी चेंज नहीं होगा, आजीवन यही पूछा जाएगा, ठीक है। जब से बोर्ड बना है तब से यही पूछे जाते हैं, इन्हीं लोगों का जीवन परिचय। और कवि का अगर हम बात करें, तो कवि में 3 लोगों का मैंने लिया है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपके सूरदास जी हैं, और दूसरा आपके तुलसीदास जी हैं, और तीसरा आपके जो हैं महादेव वर्मा जी हैं। इन्हीं तीनों लोगों का आप लोगों के जो कवि हैं उनके जीवन परिचय याद होने चाहिए, जो कि आप लोगों को 5-5 10 नंबर टोटल आप लोगों को दिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ से सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो 10 नंबर यहाँ से मिल गया। अब अगला पॉइंट जो है वो क्या है, तो देखिए अगला पॉइंट आप लोगों का पूछा जाएगा, मैं इसको साइड करता हूँ। छठवां पॉइंट कि देखिए संस्कृत के भी गद्यांश आते हैं, वो तो हिंदी के थे ना, अब देखिए संस्कृत के भी गद्यांश आते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के गद्यांश, संदर्भ और उसका व्याख्या लिखना होता है। और कौन से चैप्टर संस्कृत का आपको पढ़ के जाना है जिसका गद्यांश पूछा जाता है, तो मात्र 3 चैप्टर जो है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं वो, तो एक आपके वाराणसी हैं, दूसरा भारतीय संस्कृति, तीसरा वीरा वीरेन पूजते। ये 3 चैप्टर संस्कृत के ऐसे हैं कि इन्हीं तीनों चैप्टर के गद्यांश पूछे जाते हैं, जो कि आपको उसका संदर्भ लिखना होता है और उसका व्याख्या करना होता है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, चैप्टर तो बता ही दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा पढ़ना है, लेकिन उन गद्यांशों में से कौन इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ये आपको दिलाएंगे 4 नंबर, ठीक है। देखिए सॉरी 4 नंबर नहीं, 5 नंबर, ठीक है, ये भी आपको 5 नंबर दिलाएंगे, ठीक है। और देखिए इसके गद्यांश है ना, और इन्हीं चैप्टरों के पद्यांश भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसे हम श्लोक कहते हैं, ठीक है, श्लोक। तो देखो मैं आपको बताऊं कि इन्हीं चैप्टरों का गद्यांश है, इन्हीं चैप्टरों का पद्यांश, ठीक है। अलग अलग संस्कृत के आते हैं गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश भी आप लोगों का 5 नंबर का और पद्यांश भी आप लोगों का 5 नंबर का पूछा जाता है, मतलब 10 नंबर यहाँ से भी आपको मिलने वाले हैं गद्यांश और पद्यांश से। जिस प्रकार हिंदी में वहां पे 10 नंबर पीछे मिला था, 10 नंबर यहाँ पे भी मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद हम बात करें तो 2 नंबर के लिए ये भी आता है आप लोगों को, एक श्लोक लिखिए, और वो श्लोक लिखना है कि जो प्रश्न पत्र में ना हो, ठीक है। जो आप लोगों का पेपर मिलेगा तो उसमें श्लोक तो आएगा ही, उसी को हम पद्यांश बोलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि जो पेपर में आया हो वो नहीं लिखना है, उसको हटाकर कोई दूसरा अगर आप श्लोक लिखते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसमें लिखा रहेगा कि जो प्रश्न पत्र में ना हो, ठीक है, अलग से आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए अब कम से कम 2 तो आप लोगों को श्लोक याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से भी 2 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2 नंबर यहाँ से भी बनते हैं आपके, जो कि प्रश्न उत्तर से बनते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब तो ये 4 नंबर के हो गए, एक प्रश्न करोगे ना तो 2 नंबर मिलेगा, 2 प्रश्न करोगे तो 4 नंबर, तो यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे अगर 2 प्रश्न कर देते हो तो, ठीक है। आपको संस्कृत में ही इसका प्रश्न उत्तर प्रश्न रहेगा, उसका उत्तर आपको संस्कृत में ही देना होगा। इन्हीं चैप्टरों के रहते हैं प्रश्न उत्तर जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। मैं बता दूंगा आप लोगों को, अच्छे तरीके से नोट कर लेना। इसके बाद 9 पॉइंट जो है, अब देखिए पहले तो रस छंद अलंकार का परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए आता था, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया है। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट हैं, ठीक है। रस हुआ, छंद हुआ, अलंकार, अब इनके आपको क्या करना है कि परिभाषा और उदाहरण याद कर लेना है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहले लिखने के लिए आता था लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गया है। तो 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे ये सारे चीज उसमें रहेंगे। इसी प्रकार अगर हम 10वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं उपसर्ग, देखिए उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग आपको याद करना है, ये सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इतना बता दे रहा हूँ आपको, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उपसर्ग में देखिए अन हुआ, अधि हुआ, अनु हुआ, स, सु,
परी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ मैं आप लोगों को उपसर्ग बताया हूँ, जो कि यही एग्जाम में आते हैं। 100% मैं गारंटी लेता हूँ उन चीज़ों की, क्योंकि मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यही आते हैं, 2023 में भी यही आए थे। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। प्रत्यय की अगर हम बात करें, तो प्रत्यय भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आएगा। कौन कौन से महत्वपूर्ण है, जैसे आई, तो, पन, हट, वट, ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं प्रत्यय, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। समास में जो कि महत्वपूर्ण, जो मात्र दो ही समास है जो कि सबसे ज्यादातर पूछा जाता है, एक द्वंद्व समास, एक द्विगु समास, ये सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण आप लोगों को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। साथ ही साथ तत्सम तद्भव, तो बहुत सारे वर्ड है जो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिलेगा। परवाची शब्द भी आपको ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर के लिए। जैसे मैं इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे बता भी दिया हूँ, आप नोट करके इनका पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। जैसे अग्नि हुआ, बादल हुआ, कमल हुआ, वायु हुआ, सूरज, तालाब, आंख, जंगल, जल और आकाश, ये जितने महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में आते हैं और आगे भी आएंगे, ठीक है। बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना तैयार कर लीजिए। 2024 जब पेपर आप देंगे, 100% गारंटी मेरी कि 95% मार्क आप लोगों को 100% आएगा। मैं आगे पूरी तैयारी भी आप लोगों को कराऊंगा, जितना भी चीजें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं संधि के में, तो संधि सबसे महत्वपूर्ण है और एक ही संधि सबसे ज्यादातर आती है। अभी तो सिलेबस कट हुआ था, तो उसमें आप लोगों का संधि जो है बस मात्र यड़ ही संधि देता था, लेकिन इस बार तो पूरा सिलेबस आप लोगों का है, लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट आप लोगों का यड़ संधि ही है, जो कि आपको देखने को मिलेगा 2024 में। तो कोई पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन यड़ संधि आप लोगों को आना ही चाहिए, संधि की अगर हम बात करें तो। और देखिए, शब्द रूप और धातु रूप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेंगे और बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। इसलिए आप लोगों को फल, मत्ती और नदी, ये जो तीनों शब्द हैं, इसके शब्द रूप आपको याद होने चाहिए। और धातु रूप की अगर हम बात करें, तो वो पट धातु और हस धातु के पूरे आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को। जितना मैं वर्ड आप लोगों के बता रहा हूँ, पहले लिखने के लिए आता था, लेकिन 2023 में जब से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का हो गया है, ये जितने भी चीजें आपको दिख रही हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन के आती हैं 20 नंबर के लिए, इसलिए मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट बात है तो निबंध। इस बार निबंध 9 नंबर के लिए पूछा जाएगा। 2023 से लॉन्च हो गया है कि 9 नंबर, पहले 6 नंबर के लिए आता था, लेकिन अब 9 नंबर मिलेगा निबंध लिखने पे। और कौन से महत्वपूर्ण निबंध आज से ही आप लोगों को लिखना है, याद करना, उसकी प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे आप लोगों की। ये 5 महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को निबंध बता रहा हूँ। जैसे पहला आप लोगों का है राष्ट्र प्रेम की भावना, ठीक है, राष्ट्र प्रेम की भावना। और दूसरा आपका प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, जो कि इस बार 2023 में 2-3 शिफ्ट में आया था, ठीक है। और तीसरा आप लोगों का बेरोजगारी की समस्या। और चौथा आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप। पांचवा अगर हम बात करें तो वृक्षारोपण। ये जो 5 मैं लिखवा दूंगा शॉर्टकट में आप लोगों को, कि सरल शब्दों में आप कैसे निबंध को लिखोगे, ठीक है, अपने विचारधारा को कैसे प्रकट करोगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और महत्वपूर्ण निबंध क्लियर हो जाएगा ना, तो यहाँ से 9 नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग पॉइंट यही आप लोगों का है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ से आप लोगों को खंड काव्य आता है, ठीक है। खंड काव्य भी आप लोगों के 4 नंबर के रहेंगे। और खंड काव्य में यह रहेगा कि ये कोई फिक्स नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है कि आप किस जिले से हैं, तो उस जिले का अलग अलग आप लोगों के खंड काव्य आते हैं। कमेंट करके आप बताइएगा कि किस जिले से हैं, मैं आप लोगों को कमेंट का उत्तर दे दूंगा कि अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है। जैसे गाजीपुर से हैं तो गाजीपुर में मुक्ति दूध चलता है, ठीक है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप बिलोंग करते हो, आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि कौन से आपको खंड काव्य पढ़ने हैं, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, पूरा का पूरा जो मैं यहाँ पे स्टेप बताया हूँ आप लोगों को 95 मार्क्स लाने का पूरा निचोड़ में बता दिया हूँ। बस मात्र इन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है अभी से। अभी तो समय बहुत है, मात्र आप लोग चाहेंगे तो 1 महीने में पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अभी से इन टॉपिकों को याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम आपको थोड़ा रिविजन करके बस अच्छे तरीके से लिखना हो, ठीक है, और अच्छा मार्क्स आप लेकर आ पाए। तो वीडियो को देखिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी की पूरी तैयारी में कराऊंगा 2024 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, सारे प्रीवियस शेयर कराऊंगा, सारे मॉडल पेपर कराऊंगा, ठीक है। यहाँ से प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। मतलब कि पूरी की पूरी जो मेरी चैनल है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही निर्धारित है, जो कि हमेशा टॉपर आप लोगों को बनाती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को 2023 में बहुत सारे बच्चे पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं, ठीक है। आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए मेरे पे, बस आप रेगुलर में से जुड़े रहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।